नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। मुताबिश हुसैन और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बिहार से आ रही है, उसके बारे में जरा पहले आपको बताते हैं। पटना में नीतीश कुमार के आवास के बाहर जो उनके समर्थक हैं, जो विधायक हैं, वो जुट रहे हैं और आप देखिए समर्थक विधायकों को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी यहाँ से निकल कर आ रही है। आवास के बाहर जेडीयू विधायकों का विरोध भी चल रहा है। जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण की कार को समर्थकों ने घेरा और रोककर वापस जाने को मजबूर कर दिया। राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार और बड़ा बदलाव बिहार में होने वाला है। अब इस बात से नाराज है ये समर्थक या कोई और मसला यहाँ पर है, विधायकों को लेकर क्यों नाराजगी है, तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर देखनी होंगी। देखिए, पटना में नीतीश कुमार के आवास पर अब से थोड़ी देर पहले डीजीपी विनय कुमार भी पहुंचे हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। क्या वजह है इसकी, इसको समझने के लिए देखिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ गए हैं, हमारे साथ सोमू आनंद पटना से जुड़ गए हैं और प्रभाकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, क्या वजह है कि कार्यकर्ता विधायकों को सीएम हाउस में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, सीएम हाउस में वैसे भी अगर कार्यकर्ता प्रवेश करना चाहें तो उसके लिए नियत समय होता है, उसे प्रवेश नहीं करने आता है। लेकिन आप सीएम हाउस के बाहर का माहौल देखें, सोमू आनंद हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। जी, भावुक क्षण है उनके लिए। जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भावुक क्षण है। हमने देखा कई लोग सुबह से कैमरे पर रो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन इसका निर्णय हो चुका है। आज 11:30 बजे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना पर्ची दाखिल करेंगे और उसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे। जैसे ही वो पर्चा दाखिल करते हैं तो इस बात पे मोहर लग जाएगी कि नीतीश कुमार जो है बिहार की गद्दी छोड़ रहे हैं। प्रभाकर, आपको बीच में रोकते हैं। सबसे पहले सोमू के पास ही चलते हैं। वो ग्राउंड जीरो पर हैं, उस एक्शन ग्राउंड पर हैं जहां पर विधायकों के आने का सिलसिला, कार्यकर्ताओं का विरोध और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास के भीतर है, सब कुछ है। सोमू, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जबरदस्त हंगामा जो है वो चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री आवास पे जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो हिलसा से विधायक हैं कृष्ण मुरारी, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन सभी कार्यकर्ताओं ने उनको खदेड़ दिया है, यहाँ से हटा दिया है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी नीतीश कुमार के साथ इस फैसले में साथ होगा, जदयू का जो भी नेता, उन सबके खिलाफ जो है वो हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और ये देखिए, ये सभी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जबरदस्त विरोध किया। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं किसी विधायक को अंदर जाने दे रहे हैं? हम लोगों का मांग है, भगवान तो जीवन के हर पल में आपके साथ होता है और मैं मानता हूं कि भगवान महावीर हनुमान मंदिर का मेरे जीवन में बड़ा स्थान है। हमारा आज एक अलग शुरुआत है और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग वर्किंग में रहते हैं। और आज काली मंदिर, महावीर मंदिर का दर्शन किया, माता का, भोले बाबा का, हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। भगवान इतनी शक्ति दे कि जिस भाव से अब तक मेरा सफ़र रहा है, उसी भाव से जीवन में आगे भी शक्ति मिले कि हम सब तरह से। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब राज्यसभा जाएंगे, बिहार को कैसे मजबूती से वहाँ रखेंगे? बिहार, देखिए, बिहार मेरे जीवन के में अलग स्थान रखता है, मेरा क्षेत्र मेरे लिए अलग स्थान रखता है। तो निश्चित रूप से आदमी अपनी जड़ को छोड़कर कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी जड़ के मजबूती बनी रहेगी तभी आपका वट वृक्ष भी बड़ा होता है। तो मैं मानता हूँ बिहार मेरी ज़मीन है, मेरा क्षेत्र मेरा ज़मीन है। इस ज़मीन को सींचते रहना, इस ज़मीन को हमेशा उपजाऊ बनाए रखना मेरा हमेशा आत्मा के अंदर बसा हुआ क्षेत्र विषय है। और मैं मानता हूँ कि जीवन के हर पल में मैं जहाँ भी रहूँ
मेरा क्षेत्र, मेरा बिहार मेरे साथ। नीतीश जी भी अब राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं, राज्यसभा का पर्चा आज दाखिल करेंगे और जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार का तो उन्होंने जवाब यहाँ पर नहीं दिया। वो आगे चले गए, शायद अगले काम के लिए वहां पर वो देर से उनको हो रही हो। लेकिन मनोज भारती हमारे साथ है। बाबा, कोई संदेश यहाँ पर है, जरा बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक कुछ यहाँ पर कर नहीं लेते हैं तब तक कुछ कहना उनके बारे में बहुत मुश्किल है। जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ताबिश, इस सवाल पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा वो जहां चाहेंगे जाएंगे। ललन सिंह ने ये कहा है, उनकी पार्टी है, वो तय करेंगे कहां जाना है। ये ललन सिंह यहाँ पर कह रहे हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे, हाँ या ना, ये अभी भी देखिए आप स्पष्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। उसके लिए थोड़ा और वक्त शायद लगे, लेकिन क्या कह रहे हैं ललन सिंह वो देखिए आप। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना। मनोज भारती हमारे साथ है। बाबा, आपने देखी है प्रतिक्रियाएं, अभी भी ये हाँ या ना को लेकर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा क्यों यहाँ पर लग रहा है? अगर पर्चा भरना है तो थोड़ा ही वक्त उसके लिए बचा है, अभी भी यहाँ पर तय करना है क्या नीतीश कुमार? पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन देखिए, नितिन नवीन भी इस सवाल को टाल गए। ललन सिंह भी ये कह रहे हैं वो जो चाहेंगे वो करेंगे। खुलकर कोई बात स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह रहा है बाबा? कैसे कहेगा कोई जो है जिसको तय करना है, वो सारी चीजें तय हो चुकी हैं। ये तय कल ही हो चुका था। कल जो दिल्ली में सबसे पहले जो घटनाक्रम हुआ, दिल्ली से तय होके गया। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी एक नीतीश कुमार के बहुत ही नज़दीकी नेता से बातचीत हुई। उन्होंने वो नीतीश कुमार के स्वजातीय भी हैं। उन्होंने कहा था कि मातम बनाने का दिन है, तो यानी ये तय हो चुका था। उन्होंने बोला कि ये सब दिल्ली से तय होके आया है और वही उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। अब नीतीश कुमार ने खुद तय किया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं या फिर बीजेपी ने दबाव दिया। बात एक ही है, बात ये हो चुकी है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और बीजेपी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था, विधानसभा के बाहर विधानमंडल जिसको यहाँ पे कहते हैं, और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, उधर भी जाएंगे। आप लोग किस लिए आए हैं? रामनाथ जी का जो नॉमिनेशन है उसी में आए हैं। अच्छा, रामनाथ जी के नॉमिनेशन के लिए आए हैं। नीतीश कुमार भी करेंगे नॉमिनेशन आज? मीडिया से हम लोग को पता चला है। अरे आप लोग को मालूम नहीं है? नहीं मालूम नहीं है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? बिहार के विकास के लिए वो आए हैं, फिर राज्यसभा चले जाएंगे तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? तो फिर आप लोग सुन रहे हैं तो कहीं से तो खबर आई होगी ना? मीडिया से हम लोग को खबर मिला है। अब तो तय हो गया कि वो जाएंगे राज्यसभा में। अब तो हम लोग को पता चलेगा तभी है ना, अभी कंफर्म कैसे बता दें? अच्छा, आप लोग को कंफर्म नहीं? यदि अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। बुरा है। आप लोग, नीतीश कुमार भी आज नॉमिनेशन करने वाले हैं, क्या जानकारी है आप लोगों को? जी बिल्कुल जानकारी है कि आज राज्यसभा की सदस्यता के लिए माननीय अभी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी नॉमिनेशन होने की सूचना मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को मिल रहा है। मीडिया के माध्यम से मिला? ऐसे आधिकारिक कोई सूचना है? आधिकारिक सूचना भी हम लोग के पास ऐसा कोई नहीं। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अब सरकार जब इसके विषय में खुद नीतीश जी हैं और निर्णय ले रहे हैं, वो इतना लंबे समय तक बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो जो भी निर्णय हो रहा है सरकार सोच समझ के ले रही है, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। इसका मतलब आप मानते हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा राज्यसभा जाना चाहिए? नहीं, राज्यसभा सरकार में है, वो मुख्यमंत्री हैं और उनको उनके बगैर इजाजत का भारतीय जनता पार्टी भी कोई डिसीजन नहीं लेती है। तो उनके सहमति पे ही जो भी काम हो रहा है मेरे समझ से हो रहा है। तो तय हो गया कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा? निश्चित रूप से नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है। नीतीश जी के लाडले हैं, वो भी तो डिप्टी सीएम बनेंगे, वो भी हो सकते हैं। अब ये डिप्टी हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या मैडम ये बताइए, नीतीश कुमार का यहाँ मुख्यमंत्री पद से जाना क्या मानते हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी होगा सरकार अच्छी निर्णय लेगी, सभी लोग के सोच विचार से ही होगा। निर्णय हो चुका है मैडम, अभी नॉमिनेशन होने वाला आधे घंटे। मीडिया के द्वारा निर्णय हुआ है, बट जो होगा वो सब लोग देख लेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ठीक नहीं होगा क्या? जो भी बनाएंगे वो सब अच्छा ही होगा।
देखिए यहाँ पे जो वस्तु स्थिति आपको पता चल गई होगी, विकास की जो भी होगा ठीक ही होगा। हम लोग तो पॉपुलर सेंटिमेंट है बाबा, वो इसके खिलाफ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाए, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे और तमाम तरह के। देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके नॉमिनेशन की, उनके नामांकन की घोषणा भी नहीं हुई है। सूची जो आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवारों की जारी होती है वो भी नहीं जारी हुई है। पार्टी के तमाम नेता एक और सज्जन है, उनसे बात करते। नीतीश कुमार नॉमिनेशन करेंगे राज्यसभा में, आप लोग को जानकारी है इसकी? ये देखिए न्यूज चैनलों के माध्यम से मीडिया में ये खबर आई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई बाबा, हम उसका रुख कर लेते हैं। जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया है। आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश कुमार के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पटना में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश आवास के बाहर पहुंचे हैं पटना के सिटी एसपी। और इसकी वजह विकास ये भी हो सकती है, जो भी हम दिखा रहे थे कि कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, विधायकों तक को अंदर वो नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर खड़ी हुई है और कार्यकर्ताओं की भीड़ के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया। आप देखिए क्या कहना है यहाँ पर प्रशासन का। सामान्य स्थिति है और जो एक नॉर्मल रूटीन सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और ये बैरिकेड्स वगैरह लगा रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं और विधायकों को बता रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं खदेड़ा जा रहा है। एक और अपडेट आपको दे देते हैं। यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से 11 बजे पटना के लिए रवाना होंगे। ये जानकारी थी कि नीतीश कुमार नामांकन भरेंगे तो वहां पर गृहमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अब दिल्ली से रवाना यहाँ पर अमित शाह होंगे थोड़ी देर में। और फिलहाल लेकिन देखिए इस बात को लेकर अभी भी हाँ या ना साफ आना बाकी है कि नीतीश कुमार भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं नामांकन। हालांकि जानकारी इसी तरह की है कि राज्यसभा नीतीश कुमार को जाना है, पर एक बड़ा बदलाव बिहार की सियासत में आज यहाँ पर होने जा रहा है। देखिए पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को आज नामांकन करना ये तय है और इसी वजह से आज जब नामांकन का आखिरी दिन है, गृहमंत्री अमित शाह अपनी पार्टी के अध्यक्ष के नामांकन के लिए तो वहां मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार का नामांकन कितने बजे होगा ये हम समझने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रभाकर के पास। प्रभाकर, क्या अपडेट आ रहा है, कितने बजे नीतीश कुमार अपना राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे? देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके 11:30 बजे यहाँ पहुँचने की सूचना है, यानी कि वो दिल्ली से अब निकलने वाले होंगे। 11:30 बजे का समय दिया गया है जिसमें कि नितिन नवीन भी नामांकन करेंगे। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, 11 बजे नीतीश कुमार दिल्ली से रवाना। जी अगर उनके समय में बदलाव हुआ है विकास, तो उस केस में यहाँ पे जो नामांकन की प्रक्रिया है, जो समय 11:30 का तय किया गया था वो बदल जाएगा। वो लगभग 12 से 1 के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे की उड़ान का समय है दिल्ली से पटना का, तो उसके हिसाब से समय में बदलाव होगा। इसके पहले जो आधिकारिक सूचना हमारे पास आई थी भाजपा की तरफ से, वो 11:30 बजे नितिन नवीन के नामांकन की सूचना थी, जिसमें गृह मंत्री को मौजूद होना था। अगर वो 11 बजे वहां से निकल रहे हैं तो लगभग 1 बजे के आसपास में ये पूरी घटनाक्रम जो है वो यहाँ पे होगी। और उसी समय ये उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार भी अपना नामांकन भरेंगे। हालांकि जेडीयू और सीएम हाउस की तरफ से, मुख्यमंत्री आवास की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सूचना या कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या ट्वीट नहीं किया गया है। तो ये जितने भी आप खबर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, ये सारे कुछ जो है ये सोर्स बेस्ड है विकास, ये सोर्स बेस्ड सूचना है। पर पुष्ट सूत्रों से ये सूचना आ रही है जिस पर कि सभी न्यूज चैनल जो है ये खबर को चला रहे हैं। लेकिन आधिकारिक पुष्टि न जेडीयू ने की है इसकी, न मुख्यमंत्री का जो कुनबा होता है उसने इसकी पुष्टि की है कि नीतीश कुमार जो है वो जा रहे हैं। लेकिन अगर 1 बजे नीतीश कुमार मौजूद होते हैं, देखिए ये इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, बहुत फ्लूइड घटना है, यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल घटना है, तो अमूमन नीतीश कुमार का ये स्टाइल रहा है कि ये ना उसका पुष्टि करते हैं ना उसे डिनाई करते हैं, वो अपने आप को साइड कर लेंगे। यानी कि अगर आप अभी के समय में या कल से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार के संपर्क में आने की, तो ना वो संपर्क में आएंगे, ना उनके कोई अधिकारी संपर्क में आएंगे, ना उनके जो साथ के जो विश्वस्त लोग हैं वो संपर्क में आते हैं। तो वो कयास लगाने देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। और आप जब सीधे 1 बजे जब आपको विधानसभा में मिलेंगे नीतीश कुमार अपना पर्चा दाखिल करते हुए, तब इस पर मुहर लगेगी। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। 12:30 1 के आसपास का समय होगा
जब नितिन नवीन साथ में नीतीश कुमार और अमित शाह वहाँ मौजूद होंगे, रामनाथ ठाकुर होंगे वहाँ मौजूद, और वो जब वो अपना पर्चा दाखिल करेगा, नीतीश कुमार ने अगर अपना पर्चा दाखिल किया तो उस पर मोहर लेगी। उसके पहले वो इसे मीडिया के कयास के तौर पे ही छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, और कयास इसलिए भी लग रहे हैं यहाँ पर प्रभाकर के घर के बाहर भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनके मन में भी सवाल है कि आखिर क्या निर्णय यहाँ पर हो रहा है। सोमू आनंद हमारे साथ हैं। सोमू, बाहर तो कार्यकर्ता हैं, घर के भीतर कौन कौन है? नीतीश कुमार जाएंगे बाहर या नहीं जाएंगे, क्या चर्चा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, ये तो बहुत साफ है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और बस आधिकारिक रूप से इसका ऐलान होना बाकी है। और यहाँ की अगर तस्वीरें आप देखें तो अभी भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं और अंदर अगर इस गेट से कोई नेता जाना चाहता है तो उसको रोकने की कोशिश पूरी तरह से जारी है और प्रदर्शन जो है वो हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन सबका ये कहना है कि जो भी प्रस्तावक बनेगा इस पूरे चुनाव में, हम उनका विरोध चुनाव के बाद भी करेंगे, तो एक तरह से देखें तो अपने ही नेताओं के खिलाफ इन सबकी नाराजगी भी है। ये सब चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में रहें, मुख्यमंत्री बने रहें, बिहार को संभालें। लेकिन अब जो राजनीतिक तस्वीर बदली है उसमें करीब करीब ये तय हो चुका है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। भले ही चाहे यहाँ पर जो नेता इकट्ठा हो रहे हैं वो इसको कबूल करना चाहे ना करना चाहे। जदयू के भी जो कुछ नेता आ रहे हैं, मोहम्मद इरशादुल्लाह जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, उन्होंने कहा कि हम लोग इस फैसले से नाराज हैं, लेकिन अब दिल्ली के स्तर पर फैसला हो चुका है, हमारे पास में कुछ नहीं है, हम सिर्फ नाराज हो सकते हैं। तो तमाम अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, बिहार के डीजीपी भी पहुंचे हैं और अभी जो पटना डीएम हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। यहाँ पर अधिकारियों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है और कई नेता भी जो है वो बताया जा रहा है कि वे अंदर पहुंचे हैं। सतीश चंद्र दूबे अभी अंदर जाते हुए दिखे थे दूसरे गेट से। तो जाहिर तौर पे इस तरह के नेताओं का पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ से जब निकलेंगे, राज्यसभा के लिए नामांकन वो पत्र दाखिल करेंगे और विधानसभा से जो जानकारी मिली है, जो कि एनआर कटने की प्रक्रिया होती है, वह भी की गई है वहां पर। तो जाहिर तौर पर अब करीब करीब जो संकेत मिले हैं वो बहुत स्पष्ट है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। और क्या ये पता चल सका है कि जो प्रस्तावक होंगे वो नीतीश कुमार के कौन कौन से बड़े नेता हैं जो प्रस्तावक के तौर पर उनके प्रस्ताव में हस्ताक्षर करेंगे? देखिए, फिलहाल इसकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें तमाम नेता जो हैं वो शामिल होंगे जो वरीय नेता हैं। और एक तरह से देखें तो इसमें भी इस बात की कोशिश की जाएगी कि सभी तरह के इक्वेशंस जो हैं वो पार्टी साध पाए और उसके जरिए कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश हो। लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्योंकि ज़्यादातर कार्यकर्ता जो हैं वो नालंदा और आसपास के इलाके से आए हुए हैं, उनकी नाराजगी उन सबको झेलनी पड़ेगी, ये बार बार ऐसा कह रहे हैं। और अभी हमने तस्वीरें देखी कि जब हिलसा के विधायक अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो कितना हंगामा हुआ और तमाम चीजें हुई। बिल्कुल लग रहा है सोमू, वही प्रभाकर जो बात का जिक्र कर रहे थे कि वो सस्पेंस जो बनाते हैं नीतीश कुमार, शायद वही वक्त इस वक्त चल रहा है। मनोज भारती भी हमारे साथ हैं। बाबा देखिए, 21 साल का करीब वक्त, 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ, नीतीश कुमार का एक दौर रहा है। अगर इस खबर को हम पुष्ट माने और ये बदलाव होने यहां पर जा रहा है तो एक दौर यहां पर खत्म होगा और एक नया चेहरा यहां पर सामने आएगा। अब नीतीश कुमार नहीं तो उनके बाद कौन बिहार की सियासत में? देखिए, नीतीश कुमार नहीं तो बिहार की सियासत पर पहली बार जो है बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी अभी तक जो है वो जूनियर पार्टनर की तरह बिहेव करती रही है। हालांकि सीटें उनकी पिछले 2 बार से अधिक आती रही थी, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल है, कौन हो सकता है अब बीजेपी का मुख्यमंत्री? कई नाम जो है चर्चा में लिए चल रहे हैं। उन नामों का यदि जिक्र करूं तो उसमें ढेर सारे उनमें प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं। जैसे दिल्ली का नाम है एक नित्यानंद राय, अब उनके नाम की चर्चा है। लेकिन आप बिहार में आके बात करिए तो लोग कहेंगे कि अरे यादव जी को क्या मुख्यमंत्री बना के क्या होगा, बीजेपी तो यादव के खिलाफ ही बाकी जो है ओबीसी को लामबंद करती है। मोहन यादव तो हैं ही वहाँ पे, फिर यहाँ भी यादव। उसी तरह एक चौरसिया साहब हैं दीघा से, विधायक हैं, पॉलिटिकल फैमिली से हैं, प्योर बीजेपी से आते हैं। फिर कहा जाता है उनके बारे में कि ये भी इतिहास रहा है कि जिसके नाम की चर्चा हो जाती है वो कभी फैसले उसके हक में नहीं होते हैं बीजेपी में, जब भी बदलाव ऐसे होते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जो है वो सबसे सीरियस कंटेंडर है। आप एक कुर्मी मुख्यमंत्री को हटाते हैं तो कोयरी कास्ट से वो आते हैं, दोनों लवकुश जातियां मानी जाती है। एक दलित से जनक राम साहब का भी नाम है। यदि आप उस समाज से आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो बिहार में ढेर सारे नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और विकास भी जानते हैं कि बीजेपी सरप्राइज करती है,
चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, चाहे राजस्थान या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना हो, तो देखते हैं कि क्या सरप्राइज इस बार बीजेपी तो देखना होगा कि इस बार बीजेपी सरप्राइज करेगी या नीतीश कुमार सरप्राइज करेंगे। देखिए, इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रख देते हैं। बिहार में अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे और जेडीयू की भूमिका को लेकर उठेगा। ये केवल पदों का मामला यहां पर नहीं होगा, बल्कि गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का भी सवाल यहां पर होगा। और लंबे वक्त से आप देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए अगर यह पद भाजपा के पास जाता है तो राज्य की राजनीति का संतुलन बदल सकता है। रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर कई बार राजनीतिक सरगर्मियां उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इस बार हो गई है, क्योंकि इस बार के राज्यसभा चुनाव में नामांकन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले ही बिहार से चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। बिहार में 10 बार सीएम पद की शपथ लेकर कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा की कुर्सी पर बैठने की तैयारी में हैं। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा का पर्चा भरेंगे। पर्चा भरते समय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद त्यागेंगे। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा लगातार हो रही थी और हम देख रहे थे कि कैसे विपक्ष उसके ऊपर हमलावर हो रहा था। तो नीतीश कुमार ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद को त्यागेंगे और वो राज्यसभा जा रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी अपने नॉमिनेशन को फाइल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अब बिहार का अगला कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। हमारी जो जानकारी है, जो सूत्रों के मुताबिक हमारे पास जानकारी आ रही है, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को जाएगी और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे जदयू के, यानी कि रोल का रिवर्सल। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बीच बीच में थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो 2005 से लगातार नीतीश ही सत्ता की कुर्सी पर रहे हैं। इसी साल 10वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब बिहार में राज्यसभा चुनाव के इस भूचाल के बाद कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल नंबर 1, आखिर नीतीश कुमार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया? सवाल नंबर 2, नीतीश कुमार के बाद अब बिहार में सीएम की कुर्सी कौन संभालेगा? बीजेपी से कई नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नाम सबसे आगे। हालांकि जेडीयू अपने सीएम के लिए भी जोर डाल सकती है। इन 2 सवालों के अलावा एक और मुद्दा अब बिहार के सियासी गलियारों में जगह बनाने लगा है, और वो ये है कि आखिर मंत्रिमंडल में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय होगा? आमतौर पर गठबंधन सरकारों में सीटों का बंटवारा विधायकों की संख्या के आधार पर होता है। अगर भाजपा के पास विधानसभा में ज्यादा विधायक हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसे ज्यादा मंत्री पद मिलेंगे। माना जा रहा है कि भाजपा अपने कोटे से प्रमुख विभाग जैसे गृह, वित्त, सड़क निर्माण और ऊर्जा अपने पास रखना चाहेगी। अगर मुख्यमंत्री पद भाजपा के पास जाता है तो बिहार की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा। मंत्रिमंडल के बंटवारे से लेकर राजनीतिक संतुलन तक हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। जेडीयू के लिए यह समय अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और नई भूमिका तय करने का होगा, जबकि भाजपा के लिए यह मौका होगा कि वह पहली बार पूरी ताकत के साथ बिहार की सत्ता का नेतृत्व करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की राजनीति एक नई करवट लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है और ऐसी सूरत में बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाले हैं। इसी के साथ वे मुख्यमंत्री पद भी जल्द ही छोड़ देंगे। उससे पहले लेकिन विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में ये तय होगा, एनडीए की साझा बैठक होगी कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होने जा रहा है और ऐसी सूरत में बीजेपी के विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुना जाएगा। अब इसमें जो प्रमुख नाम है वो आपके सामने है, लेकिन अभी फिलहाल जो कयास है वो ये है कि नीतीश कुमार आखिर नामांकन भरने कितने बजे जाएंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन भी है और ऐसी सूरत में जो तमाम बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला है वो नीतीश कुमार के यहाँ शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नाम आया है सबसे आगे वो सम्राट चौधरी हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी हैं। संजीव चौरसिया का नाम भी लिया जा रहा है। तो ये इस उहापोह के बीच हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ग्राउंड जीरो पर हैं, सोमू आनंद ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार। सबसे पहले हम सोमू का रुख कर प्रभाकर का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, जो ये तो सस्पेंस बना के ही रखा गया है कि भाई नीतीश कुमार का जो नामांकन है वो कितने बजे होगा, लेकिन औपचारिक तौर से इसकी घोषणा भी नहीं की जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है?
देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार का ये तरीका रहा है, इस तरह की जब भी राजनीतिक उहापोह की स्थिति होती है तो नीतीश कुमार जो है वो चुप्पी साध लेते हैं। उनका जो भी मीडिया का जो सेल है वो शांत पड़ जाता है और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जदयू ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से कल शाम को ही इनकी फाइल तैयार कर ली गई थी। नामांकन की जो पर्ची की जो पूरी तैयारी होती है वो कर ली गई है और विधानसभा में वो नीतीश कुमार जाएंगे, ये हमारे पास जानकारी है। एनडीए की बैठक कब होगी प्रभाकर? एनडीए की बैठक कब होगी? उसमें नेता चुना जाएगा। बीजेपी के विधायक दल की बैठक कब होगी? वो कब अगले 2-3 दिन में हो जाएगी या नीतीश कुमार के इलेक्शन तक वेट किया जाएगा राज्यसभा के तौर पर? देखिए, ये इसके बारे में जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो जो हमारे पास जानकारी मिली है वो है कि अभी फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन करेंगे, उसके बाद जब तक वो राज्यसभा में जाकर शपथ नहीं लेते हैं तब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी कि आप बिहार में सत्ता परिवर्तन कब होगा अगर उसकी आप बात कर रहे हैं तो वो अप्रैल के मिड की बात कर रहे हैं। जदयू के जो बड़े नेता हैं वो बता रहे हैं कि ये मार्च के महीने में हम खड़े हैं विकास, अप्रैल के मिड में यानी 1.5 महीने के बाद आप यहाँ पे सत्ता बदलते हुए देखेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया है जिसमें कि एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, फिर भाजपा के विधायकों की बैठक होगी, ये सारी चीज प्रक्रिया का हिस्सा है और वो प्रक्रिया जो है उस समय पूरी की जाएगी। चलिए, तो फिलहाल राज्यसभा जाने को लेकर ही सवाल है और आज शायद ये निर्णय पहले यहाँ पर होगा प्रभाकर, उसके बाद बाकी आगे की प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप यहाँ पर दे रहे हैं।